ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज की क्लास एक ज़बरदस्त क्लास है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सुपर टॉपिक्स एनसीईआरटी के पढ़ाने जा रहा हूँ। सुपर टॉपिक्स वो टॉपिक हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, राइट। तो आज जो मैं आपसे सबसे पहले, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है, जो आपका स्टेटस है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को लेकर आप कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें आप जानते हैं। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को बेसिकली ये सिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और क्वेश्चंस पे देखूंगा कि आपका अटेम्प्ट कितना है, आप कितना उस विषय पे जानते हैं, कितना सब्जेक्ट के साथ आप जो है जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि सुपर टॉपिक्स, अगर मैं एनसीईआरटी में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, सुपर टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज करेंगे अच्छा करने के लिए। आपको जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत हमारे काम आने वाले हैं। तो आज एनसीईआरटी में हम लोग सुपर टॉपिक्स में जाने से पहले, जो मेरी अगली क्लास हो उससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो हम जानते हैं इतिहास के बारे में, उस पर हमारी जानकारी कैसी है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आरएफआर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें करेंगे और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। उसी हिसाब से मैं सुपर टॉपिक डिसाइड करूंगा कि हमें आपको कब वो देना है। लेकिन इतना तय है कि सुपर टॉपिक्स करने के बाद जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसको जो फर्स्ट फेज में आएगा, उसको पढ़ने समझने का जो आपका तरीका है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है इसमें? तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको जो है लेकर चलते हैं आज। और आप सभी दोस्त आरएफआर के साथ जुड़ चुके होंगे। एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि गुरुकुल में 4 दिन का निशुल्क सेमिनार है। जो लोग आना चाहते हैं इवनिंग में, वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं ही क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और आप मेरे साथ गुरुकुल कैंपस में आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो सभी गुरुकुल कैंपस आ सकते हैं नोएडा में। और 4 दिन का निशुल्क सेमिनार है 16 तारीख से शाम 5 बजे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इसके साथ हम लोग जो है वो जुड़कर अपना काम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को समझने का हम प्रयास करते हैं कि क्या है और वो किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। बाकी बच्चों को मैं ये बताता चलूं कि आप लोग रोज रात में पैसे भी कमाओ और नॉलेज भी पाओ टेस्ट दे रहे हैं। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे ये फ्री टेस्ट हो रहा है, जिसमें हर विजेता को 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। 500 रुपए का जो है ये प्रतिभा सम्मान योजना है, यानी हम आपकी टैलेंट की कदर करते हैं और डेफिनेटली इससे आपको पढ़ाई करके पैसे कमाने का मौका हम यहाँ पर लगातार आपको दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो आरएफआर के साथ आप लोग जुड़े भी होंगे और आरएफआर का पावर आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा कि आरएफआर कितना पावरफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ छोड़िए और पेन और पेपर उठाइए, चलिए मेरे साथ। क्योंकि इसी आज के जो आपके मार्क्स होंगे, आपका जो टेम्परामेंट होगा, आपका जो एटीट्यूड होगा, उसी पर मैं ये तय करूंगा कि मुझे सुपर टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी कब से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्योंकि सुपर टॉपिक्स करने के बाद आपका जो प्रीलिम्स और मेंस का पहले दिन से ही आपका तैयारी शुरू हो जाएगी, आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, राइट। रेडी? मुझे मैसेज करिए आप लोग। तो क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? राइट। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही को चुनिए, क्या है? They had huge palaces and temples. They worship both gods and goddesses. They use chariots drawn by horses in war. Right? तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में आपकी पकड़ कितनी है, आप एनसीईआरटी को कितना पकड़ पाते हैं।
और आप जब घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके बड़े आराम से मजे मजे में होंगे, आप मजाक मजाक में क्वेश्चन करते चले जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट सुपर टॉपिक के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। ओके डन, मोस्टली लोगों ने जवाब दिया, वंडरफुल। रुखसार, अफसार और अंकिता, वंडरफुल। ज्योति, तृप्ति, अंजू, बहुत ही बढ़िया। कायनात, राहुल, वेरी गुड। उमेश, दे ट्राइड हार्ड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, लास्ट में हम इसका स्कोर चेक करेंगे। नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम नेक्स्ट जो है हिस्से पे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या चीज है। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? राइट, कौन प्रसिद्ध है? चलिए मुझे बताइए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। Which of the following ancient town is well known for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? Yes, go ahead, चलना है, करना है, डरना नहीं है, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा होता जाएगा। बस ध्यान से मुझे बताओ, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी या रोपड़? अभी कल ही इस पे बात हुई थी। हाँ जी, चलिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फिलर मेथड्स, RFR। कितने लोगों ने RFR का बैच ज्वाइन कर लिया है? कितने लोग अभी ज्वाइन नहीं कर चुके हैं? वो हैप्पी आवर का फायदा उठा सकते हैं, RFR के साथ जुड़ सकते हैं। RFR कई गुना आपकी नॉलेज को बढ़ा देता है। कल ही NCERT में हमने ये काम किया था। किसको किसको याद है? यस नो कुछ तो लिख दो। कल ही हम लोगों ने मैप पे लिखा था, यस या नो, बताइए। यस, वेरी गुड। अब देखो चीजों पे क्वेश्चन कैसे बनते थे। हो गया, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे। ऋग्वैदिक काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस नदी को प्रदान किया गया था? तो हमने समझा था कि सभ्यताओं में नदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर भी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, आंसर लास्ट में पहुंचेंगे ना। पहले कोशिश करो, तुम्हारा फोकस क्या होना? तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तुम लोग की ट्रेनिंग गलत हुई है, तो इसीलिए एनसीईआरटी आंदोलन में एक एक चीज सुधार रहा हूं ना। देखो, एक एक पेज के नोट्स बन रहे हैं, 10-10 पेज का चैप्टर एक पेज के अंदर नोट्स बन रहे हैं। LWMI सीख रहे हो, BTL सीख रहे हो, बिटवीन द लाइन क्या होता है, हर चीज की स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अभी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि ये क्वेश्चंस अभी तुम में से कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब सुपर टॉपिक्स में एंटर करने जा रहा हूं तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इतने आसानी से होंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन मारोगे। पहले ही लेक्चर में मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस ध्यान से करते जाओ। लेकिन मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट बहुत ही पावरफुल है, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो वितस्ता, सदानीरा, सतुद्री और नदी तमा। तो चलिए कौन सा है? बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंडरफुल। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? पूर्व यानी वैदिक से पहले का। भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, क्या होना चाहिए? इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, भक्ति, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, एंड वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। क्या होना चाहिए? आराम से सभी को जवाब देना है, कोशिश करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। फोकस ऑन क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन पर फोकस करना है। RFR का तभी मजा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अब देखिए, आप में से कई लोगों ने कहा सर हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। आओ जरा देखते हैं जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको कितना पता है। हम ये भी तो करके देखते हैं कितना पता है, कितना हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following 4 Vedas contain an account of magical charms and spells? ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी जिन लोगों ने पढ़ा वो तो बहुत ध्यान से एकदम आंखें खोल के बैठ जाएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? राइट, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में से कौन से में आपको जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका मतलब है जो अभी बिगिनर हैं वो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने कि आपको सिर्फ नाम नहीं याद करने। कई लोगों ने शुरुआत में मेरे से कहा कि फैक्ट्स कराएंगे, ये कराएंगे। सिर्फ आपको नाम नहीं याद रखने हैं, आपको उनके साथ जो भी उसकी इंपॉर्टेंस है, जो भी उसका थॉट है, जो विषय है, वो भी आपको करना है।
ये क्वेश्चन आपको बहुत पावर देने वाले हैं, घबराना नहीं है इसमें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि, खुशी, माधवी। डरना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नेक्स्ट वन, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति जो सत्यमेव जयते कहां से ली गई? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। कहां से लिखा गया? कठ उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें यूपीएससी का ये क्वेश्चन किसको किसको आता है। राइट दोस्तों, कठ, छंदोग्य, ऐत्रेय या मुंडक? क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है, डरना नहीं, सबको अटेम्प्ट करना है। जो भी यहां पे जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली है वो भी, शिवानी आई एम नॉट एबल टू गेस, ट्राई टू फोकस ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा सुपर टॉपिक्स, तो सुपर टॉपिक्स जो है वो आपको बहुत ही एक हायर मोड पे लेकर जाएंगे। राइट, तो ये सब बड़े ऐसे मजाक मजाक में ऐसे कर डालोगे बहुत आसानी से, लेकिन जब जब तुम्हारा अब फोकस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सबको ध्यान से पढ़ने में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? आपको पता है कि जैन और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन? राइट, बताओ तो। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। द श्योरेस्ट वे टू एनालिसिस कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। राइट, तपस्या के माध्यम से। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ सोल। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपने जैन मुनियों के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, लेकिन उनके उपदेशों, उनके आदर्शों के बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्लियर? सभी लोग ट्राई करो, इसका जवाब देने की कोशिश करो। कई हमारे स्टूडेंट हैं, एक आगे छोटी सी एक बात यहां पे करूंगा, कई हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं, या जैसे मैंने अभी आपको बीटीएल सिखाया, एलडब्ल्यूएमआई सिखाया, कैसे एनसीईआरटी नए तरीके से पढ़ते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा। ये नंबर सबके पास होना चाहिए, 9289704917। सिंपली इस पे मिस्ड कॉल मार के आप छोड़ दो, हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे। और 3 सेशन कंप्लीटली फ्री है, 3 सेशन आपके कंप्लीटली फ्री हैं। चाहे आप वो टाइम मैनेजमेंट पे बात करो, चाहे आंसर राइटिंग पे बात करो, या एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है इस पर आप बात करो। दैट इज 9289704917। ये नंबर जो है वो सेव करके रख लो, इस पे मिस्ड कॉल मारो, ताकि आप जो है यहाँ पर इस साथ जुड़कर कभी भी आप अकेला ना महसूस करो कि नहीं हम समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। वो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और थोड़ा समझते हैं। राइट, आ जाइए। तो आंसर आपने इसका दे दिया। नेक्स्ट वन, जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी, they hold that the world is created and maintained by सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक विश्वास, यूनिवर्सल फेथ, या सार्वभौमिक आत्मा यानी यूनिवर्सल सोल। आंसर भी बताऊंगा, लास्ट में तुम्हें मजा आएगा। अगर अभी आंसर बता दूंगा तो तुम क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे। आप में से कई लोगों ने बीटीएल अभी हमारा जो है आरएफआर बैच लॉन्च नहीं किया। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो आरएफआर ज्वाइन कर लो, या दिए गए नंबर पे पूछो कि आरएफआर की कुछ डेमो क्लास हमें दे दीजिए प्लीज। आज आप डेमो क्लास भी मांग सकते हो कि हमें आरएफआर की कुछ डेमो क्लासेस देखनी है। आपको बेटा प्रिया फोकस करना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जब हम हम एनसीईआरटी आंदोलन में है, जब मैं इसके सुपर टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा फोकस रहेगा, अरे सर से ये बात करनी है कि जैन धर्म में इसके सिद्धांतों को लेकर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। इससे आपकी क्लास की जो रिटेंशन है वो कई गुना बढ़ जाएगी, यही मैं चाहता हूं।
राइट, यही मैं चाहता हूं। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, लोग दिए बड़े आंसर, वंडरफुल, वेरी गुड। शिखा, ऋतु, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। राइट, परिव्राजक किसे कहते थे? परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण किसे कहते थे? उच्च पद प्राप्त पुजारी। उपासक किसे कहते थे? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बड़े ध्यान से पढ़ना है। परिवर्जक, श्रमण और उपासक। वेरी गुड, कीप ट्राइंग, क्वेश्चन पे फोकस करो। यहां पे बात हो रही है 3 शब्दों के हमें अर्थ निकालने हैं। क्लियर है? देखते हैं आज विजेता कौन बनता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और देखें किसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, जरा देखते हैं। एनसीईआरटी में ही सीधे सीधे ये दिया हुआ है डायरेक्टली। देखते हैं आप में से कितने लोग एनसीईआरटी को थोड़ा भी जानते हैं, और एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So let's start. Some Buddhist rock cut caves are called chaityas, while the other are called viharas. Which is the difference between the two? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। कल कोई क्लास में कह रहा था ना सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्लीज हमें बताइए, कि दिए गए फैक्ट से जब मैंने बताया था कि ये 3-3 4-4 पॉइंट्स हैं पेंटिंग्स के बारे में, तो आप में से कल कुछ लोग कह रहे थे ना कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो सिंपल सी पड़ी गई चीज पे एक बार विहार शब्द को बता दिया, फिर एक बार चैत्य को उसका उल्टा कर दिया। चैत्य गुफा के दूर से सिरे पर स्तूप होता है दूसरे सिरे पर, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में से कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। तो विहार शब्द का मतलब अगर तुम समझ जाओगे चलते फिरते रहना, तो आंसर तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, अपने आप कर लोगे। यही मैंने तुम लोगों को सिखाया कि हर जो भी एनसीईआरटी में हैंडल विद केयर, जो भी हम पढ़ें उसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें। किसको किसको क्लास में याद है हैंडल विद केयर? मैंने एक एक शब्द का मतलब समझाया था। तो विहार का मतलब होता है चलिए भाई वन विहार करने आए हैं, घूमने आए, नौका विहार करने आए। हम लोग आज भी ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो घूमने फिरने की वस्तु जो है उस रूप में होती है। ठीक है, उससे चलते रहने का जो है नाम होता है। अब तो आराम से कर लोगे, समझ गए है ना? यही चीज तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फैक्ट पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि मतलब छोड़ो यार कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम तो केवल और केवल हमें तो बस रटा दो किसी तरीके से, युद्ध कितने हुआ, कितना पहाड़ था, कितना फलाना था। तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन। तो भैया किसका किसका हो गया? चलिए जल्दी से बात करते हैं, किसके किसके क्वेश्चन हो गए? हाँ जी, रेडी? आंसर के लिए रेडी? आंसर दिखाएं। चलो, शो मस्ट गो ऑन। तो अब शुरू करते हैं आंसर्स। तो आंसर की बात करें तो फर्स्ट का बी है। कितने कितने लोगों ने किया? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए, नाइन्थ का बी और 10th का बी। अब मुझे बताइए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं?
चलिए बताइए, शुरू हो जाइए, चेक करिए और बताइए मुझे। ट्राई करिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए हम लोग चलते हैं। तो डिसहार्टन होने की जरूरत है। अंकित, शून्य मार्क कैसे, जीरो कैसे आ गया तुम्हारा? वेरी गुड, 10, 7, 9, वेरी गुड, गुड 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 गुड। पहली बात, आप लोगों को आरएफआर में जल्दी से जल्दी जोड़ना चाहिए। और दूसरा, डिसहार्टन ये आपका कोई टेस्ट नहीं था, ये आपको कुछ जज करने हम नहीं जा रहे थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था मेरा पर्पस क्या है, ये समझने की कोशिश करो। बहुत से बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब जरा थोड़ा इसको समझो, तो हमारा जो फोकस होता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, वो वन लाइनर टाइप का कुछ मिलता है, ठीक है, वन लाइनर, इसको हम लोग फैक्ट भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट बुक की तरह उसको पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि दैट इज मोर देन इनफ, ये हमारा काम हो जाएगा, सो टेक इज अ फैक्ट। जबकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का नाम है। कॉन्सेप्ट आप इस पे बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं आप इस पे। और इसको पढ़ने के लिए आपको जो चाहिए होता है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। यही जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है। और वहां पर आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमसे बात की जाती है, कैसे इसका आउटपुट हमारे सामने आ सकता है, ये बहुत जरूरी है। यानी इस पर्टिकुलर चीज में, जैसे भैया पता चला किसी ने कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, हमने याद कर लिया, हमें लगा हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आए और सभी एनसीईआरटी से आए हुए हैं। एनसीईआरटी बहुत पावरफुल बुक होती है अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, लेकिन आप देखिए कि कैसे उनकी फिलॉसफीज, उनके सिद्धांत, उनकी जो प्रस्तुति है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को सही से पढ़ना दो अलग अलग चीजें हमारे सामने होती हैं। राइट दोस्तों? तो मंडे से जो मेरी क्लास शुरू हो रही है, आपको पता है मैं मंडे टू थर्सडे क्लास लेता हूं और बाकी टाइम पे बाकी टीचर्स क्लास लेते हैं। तो जनरली मैं जो मंडे से शुरू करूंगा, मुझे आप सभी लोग जितने भी एनसीईआरटी आंदोलन के स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएं कि क्या हम सुपर टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से लार्जर होंगे। वो जो है वो एनसीईआरटी को और अपग्रेडेड करके मैंने बनाया, सुपर टॉपिक्स हैं। और सिर्फ एंशिएंट में ही 14 टॉपिक हैं, विच इज बहुत बड़ा एक डायमेंशन कवर करते हैं और एक एक टॉपिक से क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। सो क्या मुझे क्या सुपर टॉपिक शुरू कर देने चाहिए? यस या नो मुझे बताएं। शुड आई स्टार्ट सुपर टॉपिक्स? रेडी हैं आप? क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा, दोनों के साथ चलेगा। आप प्री भी करोगे, मेंस भी करोगे बड़े आराम से। राइट? हम सुपर टॉपिक की तरफ चले एनसीईआरटी के। अब आप रेडी हो? इतनी मैंने जो मेहनत की, आपका जो फैक्ट वाला पोर्शन था उसमें फैक्ट्स वैक्ट सब कवर होंगे और ऐसे अद्भुत फैक्ट आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के बियॉन्ड। जैसे एनआईओएस के कुछ फैक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमारा पर्पस रहेगा कि प्री और मेंस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर जाएं। क्लियर है? सो रेडी? बस आपको ये करना है कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस पर पूरा रिवीजन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको जितने फैक्ट्स बताए कि हाउ आवर हिस्ट्री डेवलप, व्हाट आर आवर हिस्ट्री, क्या होती है, ताकि अब मैं थोड़े से और डेप्थ के साथ जा सकूं। और हम अब डेली के डेली क्वेश्चन करेंगे, डेली के डेली जो है उस पर टेस्ट लेंगे। तो अब आप और ज्यादा तैयार हैं। तो यानी जब हम ये क्लास खत्म करेंगे तो हमारा आउटपुट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्लियर है?